चलिए देखिएगा, पूरा फार्मूला एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। जो लोग लिखे नहीं लिखे हैं क्या कर लीजिएगा, देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। इधर मोबाइल नहीं मिला है तो कॉपी में से क्लिक कर लेना। आप क्लिक भी करोगे तो फिर से तो वही कहोगे कि मोबाइल में है सर। चलिए देखिए, इधर कोई फंक्शन रहता था y बराबर fx था, तो उसी को ऑपरेट करने के लिए ये जैसे ही लिखते थे तो हम लोग एक ऑपरेटर लगाते थे, dy में क्या dx लगाते थे, तो इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं, तो dy में dx लिखिए या f डैश लिखिए या y डैश लिखिए या y1 लिखिए, ठीक है। ये सब का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, याद रखिएगा। फंसाने के लिए बहुत बार है जो कि y डैश दे देगा, कहीं कहीं पर y1 लिख देगा, तो कन्फ्यूजन में नहीं आइएगा। क्या कहना चाह रहा है, डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। चलिए, उस पर हम आपको बहुत सा बेसिक फार्मूला दिए थे, मिला लीजिएगा, सब एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। पहला, उसी पर सबसे 90% क्वेश्चन पहला फार्मूला पर बना है। 90% क्या था, तो पहला फार्मूला आपको था x पर पावर n। ये सब प्रूफ करेंगे। कब प्रूफ करेंगे, पहले सुन लीजिए। डिफ्रेंशिएशन को दो पार्ट में बांटे हैं, एक बाई फार्मूला, एक बाई फार्मूला और दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल जहां वर्ड आता है ना, तो उसका मतलब होता है लिमिट। क्या होता है, लिमिट। और लिमिट हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो फिर से एक बार लिमिट लाएंगे, तो अभी नहीं लिमिट लाएंगे, पहले हम बाई फार्मूला है जो कि पूरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो नया बुक के अकॉर्डिंगली कौन एक्सरसाइज चल रहा है, हाँ इसमें इधर नया हो या पुराना हो, डिफ्रेंशिएशन दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। तो देखिए कौन कौन एक्सरसाइज अब से आज बन जाएगा आपसे। तो 28 का ए बन जाएगा, बी अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बी में है ना, तो इसको बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कब पढ़ाते हैं, जब पूरा आपको थ्योरी दिमाग में ला देते हैं तब। तो ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, आज ही है जो कि 28 का ए, 28 का सी और 28 का 28 का डी खत्म हो जाएगा। एक एक्सरसाइज है 28 का ई तक है। तो ये एक्सरसाइज जहाँ से ख़त्म हुआ है ना, 12th यहीं से स्टार्ट किया है, इसी को बोलते हैं चैन मेथड। ये है जो कि डिवाइड मेथड है और ये है जो कि प्रोडक्ट मेथड है, u इंटू भी, जो थ्योरी आपके कॉपी में चला गया है। फिर से रिकैप करेंगे। तो आज हम लोगों का टारगेट है, देख लीजिए टारगेट, ये ए सी डी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट मतलब हम एग्जाम एक्सरसाइज बताएंगे, ये आप लोग बनाइएगा, ये बनाइएगा, फंसिएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, आपसे प्रॉब्लम पूछ के इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई कंप्लीट हो जाएगा तीनों, तो फिर हम लोग ये चैन मेथड पढ़ेंगे और चैन मेथड ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग ये आएंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कौन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल। उस समय हम आपको बताएंगे कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ही क्यों हुआ, टैन क्यों नहीं हो गया, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही क्यों हो गया, लॉग का डिफ्रेंशिएशन, लॉग को ही दो पार्ट में बांटे थे। अब देखिए कुछ फार्मूला दिए तो उसी को हम बोलते जा रहे हैं, तो मिलाइएगा। पहला x पर पावर n था, x पर पावर n, तो x पर पावर n का डिफ्रेंशिएशन बोले थे, पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है। x पर पावर n था तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम बताए थे, तो हम रट लीजिए। इसी पर 12th में भी 90% क्वेश्चन खत्म हुआ एक ही फार्मूला पर, पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है। इसी पर 5 को एग्जाम्पल दिए थे और पांचों एग्जाम्पल एक तरह का क्वेश्चन ही है। पहला ऐसे था, कोई पूछ देगा आपसे कि ये रटिएगा, ये याद होना चाहिए। एक्स पर रूट का कह देगा कि सर आप डिफ्रेंशिएट करके बताइए, तो रूट का हम लोगों को याद करना है, यहाँ हम प्रूफ कर रहे हैं। तो रूट का हमको भी नहीं, हमको यही फार्मूला सिखाया गया है। तो रूट को आप लोग क्या लिखिएगा, तो एक्स पर पावर 1/2, या कुछ नहीं है तो 2 छुपा रहता है, 3 रहता तो 1/3, 4 रहता तो 1/4, 5 रहता तो 1/5। तो फिर से हम उसी तरह से घूम रहे हैं। फिर से सब कहा कि सर पावर, तो पावर का तो आप ही बताएं सर, पावर आगे आ जाता है और एक घट जाता है। तो एक घटेगा, 1/2 में से एक चला जाएगा तो -1/2, -1/2। और माइनस का मतलब नीचे, और 1/2 का मतलब रूट, क्या में हो जाएगा, रूट में। तो ये आपको याद होना चाहिए। इधर ये वाला इतना को इग्नोर कर दीजिए। कोई पूछेगा रूट का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट आपको बोलना होगा
ये भी एक तरह का फार्मूला के तरह याद कर लेना होगा। तो रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या याद रखिएगा, 1/2 सेम नीचे में, रूट नीचे में, 1/2 रूट x नीचे में। क्लियर। अब इसी तरह से सर यहाँ पर इधर यहाँ पर 2 ना रहकर 3 रहता तो यहाँ 3 हो जाता, तो 1/3 आगे आ जाता, एक घट जाता, 4 रहता तो 1/4 हो जाता। तो उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा n था, क्या रहेगा सर, n। तो n रहेगा तो क्या लिखिएगा, रूट में है तो इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा x पर पावर 1/n, 1/n, यहाँ जो पावर रहेगा 1/, हो जाएगा। रूट में रहता है 1/1/1/। इसका तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं सर, बोलिए बोलिए सर, क्या पढ़े हैं, पावर आगे आ जाता है और एक घट जाता है, होता है ना। अब सेम कहानी अब नीचे में भी रह सकता है, तो स्टैंडर्ड है कि नीचे में कभी भी नहीं रहना चाहिए, सबको ऊपर लाना है। तब सपोज कीजिए ऐसे दे देगा कोई, आपको कह देगा सर 2/x का डिफ्रेंसिएशन आप बताइए, तो हम कहें कि 2/x, तो x नीचे में नहीं रहना चाहिए, 2/, रहेगा 3/, रहेगा 1/, रहेगा। तो इसको आप सबसे पहले स्टैंडर्ड में ऊपर ले जाइएगा, तो 2 ऐसे कर लीजिएगा। अच्छा अभी सपोज कीजिए 1 ही है, 1 ही रख रहा है, तो 1/, रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पर पावर माइनस, x पर पावर -1, फिर वही पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, तो -1 में से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ 2 रहता सर, यहाँ क्या रहता 2, तो यहाँ भी क्या हो जाता 2, तो पावर आगे आ जाता है, घट जाता है। 3 रहता तो पावर आगे आ जाता है, घट जाता है। इसी तरह से इधर, इसी तरह से क्या रहेगा, n रहेगा, क्या रहेगा, n। तो इसको क्या लिखिएगा, x पर पावर, ठीक है, और फार्मूला वही है, पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है। क्लियर सर। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन कर लिया, माइनस का मतलब नीचे, तो इसी को सब कितना लिखेगा, ये पहला फार्मूला पर यहाँ तक हम लिखवाए थे। ठीक है। अब आ जाइए दूसरा फार्मूला में आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं ना है कि कौन पहले लिखवाए, हमको भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ हम पूरा कह देंगे। तो दूसरा फार्मूला लिखवाए थे, ये देखिए हम बोले थे क्या कि एक बार आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो दोबारा बोलेंगे ना तो रिवीजन होगा 2-3 बार, क्योंकि नया टॉपिक है, और नया टॉपिक को जितना बार आप पढ़िएगा ना उतना आपको फ़ायदा करेगा। ये बेस है मेरा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िएगा ना, जब हम पूरा कैलकुलस पढ़ा देते हैं ना, अभी आपको फिजिक्स बहुत टफ लगेगा, उसमें बहुत इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आने वाला है। अगर हम डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दिए 11th में छोटा थोड़ा बहुत भी, तो आप फिजिक्स को घुमा के रख दीजिएगा, क्योंकि जितना थ्योरी है ना 90% डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन है, और वो मैथ ही पर डिपेंड करता है। यहाँ जब मैथ में समझ में आने लगेगा ना इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन, तो वहाँ कहीं अरे यार फिजिक्स तो बहुत ईजी है, खाली डेरिवेट करना है, कहीं इंटीग्रेट कर दे रहे होंगे, कहीं डिफ्रेंशिएट कर दे रहे होंगे, अब मैथ ही में सब पढ़ना है। तो समझिए पहला, उसके बाद वाला ये पर 4-5 गो लिखवा दिए थे। उसके बाद आया था एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल माने ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल। फिर उसके बाद आया था ए पर पावर एक्स, ए पर पावर एक्स, तो ए पर पावर ए को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, तो उसको ऐसे याद करते हैं कांस्टेंट पर पावर एक्स। तो कांस्टेंट पर पावर एक्स वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको तो हम इजी वे में हम याद करवाते हैं। जो है सो लॉग कांस्टेंट, जो है सो यानी कि सेम जो है वो लिख देंगे लॉग कांस्टेंट। अब उसी पर बोलिए, एग्जांपल देते जा रहे हैं 2-3 गो। 2 पर पावर एक्स रहेगा, 2 पर पावर एक्स, ये 2 पर पावर एक्स, 3 पर पावर एक्स, 4 पर पावर एक्स, 10 पर पावर एक्स, तो सेम 2 पर पावर एक्स लॉग 2। 3 पर रहता तो 3 पर पावर एक्स। ये ना कर देना सर पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, आँख खोल के देखना है। इस समय अभी बोला था वो स्टूडेंट कि सर पावर आगे, सब पावर ही वाला पढ़ा रहे थे, तो ऐसे बोला पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा। तो एक्स पर पावर नहीं है, कांस्टेंट पर पावर है, तो जो है सो लॉग कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिएगा आप फंसाने वाला लॉग से रिलेटेड रहता है। सुनिएगा सर, लॉग के बारे में हम पढ़ाए थे। लॉग 2 तरह का होता है, पढ़ाए हैं आप लोग।
नहीं पढ़ाए हैं तो लॉग आएगा, कहानी है, लॉग से रिलेटेड इतिहास हम लोग उल्टेंगे। तो लॉग दो तरह का होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है। तो नेचुरल लॉग आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा, समझिएगा। लॉग एक्स लिखा रहेगा, इसको डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ कुछ नहीं है ना सर, तो ई है, क्या है ई, इसी को है ना केमिस्ट्री में एल कहते हैं, एल क्या कहिएगा, एल अब इसका कोई डिफ्रेंसिएशन यहाँ कुछ नहीं है तो ये छुपा हुआ है, इसी को एल भी कहते हैं। और इसका डिफ्रेंसिएशन हम बताए थे 1/x, 1/x, ये नेचुरल लॉग है। कैसा लॉग, नेचुरल लॉग। अब आ जाइए कॉमन लॉग। तो अब इसका कोई पूछ देगा, यहाँ पर रख देगा ए, रख देगा ए बी सी नंबर 1 2 3 4 5, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कोई पूछेगा ना, तो यहाँ ए लिखा रहेगा, 5 तो 5 देगा, तो इसका लिखवाए थे 1/x लॉग कांस्टेंट, लॉग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ देगा आपसे लॉग x, यहाँ 5 रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका क्या बताइएगा, 1/x लॉग 5, ठीक है। ये कॉमन लॉग का है, 1/x लॉग ए लिखे हुए होंगे, तो इसका बोलिएगा 1/x लॉग 5। इसको मैं लिख लीजिएगा, ये छूट गया था हमको, लॉग x था, तो लॉग x को नीचे में कुछ नहीं रहता है तो ई, और उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, और लॉग ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। तो ln लिखे थे क्या उसमें, नहीं ना, तो ln मेंशन कर दीजिए कि लॉग कोई लॉग x लिखे या लॉग सॉरी डिफ्रेंशिएट ln लिखे, बात बराबर, ऐसे लिख दीजिए ना, ये ऐसे रहे या इसी को ln लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का क्या होता है मेंशन कर लीजिए सर, नहीं तो बाद में आप ही को टेंशन, सर तो पढ़ेवे नहीं किए हैं। ln क्लियर। अब आ जाइए इसके बाद हो गया एक्सपोनेंशियल का, हो गया लॉग का, हो गया। हाँ, अब उसके बाद ट्रिगो आया होगा, ट्रिगो है, देखिए तो लोग लिखा नहीं है क्या, अच्छा हाँ जी सुनिएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर, sec का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, cot का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर, cosec का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec इंटू cot। हम माइनस भूल जाते थे, तो हमको याद करना है कि जिसका c वाला का डिफ्रेंशिएट करोगे ना, c वाला का, उसमें क्या लगा देना है, माइनस। तो c वाला 3 गो होता है, देख लीजिए c वाला कितना होता है, 3, कौन कौन, तो cos, फिर cosec, और फिर क्या, फिर cot x। तो जहां c वाले को डिफ्रेंशिएट कभी करोगे तो आगे में क्या लगा देना है, माइनस। क्लियर। तो c वाला का माइनस भूल जाओगे कभी, तो साइन का तो सर cos बोले थे, cos का साइन, लेकिन cos है तो उसमें c है, तो c वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आगे में क्या लगा देंगे, माइनस। ये क्लियर। अब उसके बाद आ जाइए, 6 बता दिए, साइन का cos, याद कीजिए, याद होना चाहिए, साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, sec का sec x इंटू tan x, cot का माइनस cosec स्क्वायर, cosec का तो माइनस cosec इंटू cot, और sec का sec x इंटू tan x। ये हो गया। अब आ जाइए इनवर्स वाला 12th में पढ़ना है, लेकिन हम फार्मूला लिख दिए थे, तो इनवर्स वाला भी बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, इनवर्स वाला ध्यान दीजिएगा, दो गो का सेम होता है। साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 6 बोल देंगे, खाली लिख देते हैं, साइन और कॉस इनवर्स दोनों का सेम होता है, लेकिन अभी बात हुआ था आपसे कि सी वाला में क्या लग जाता है, माइनस। तो देखिए सर, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव होगा, और इसका क्या, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन सेम, लेकिन सी के चलते माइनस। तो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन सेम, लेकिन सी के चलते माइनस। तो टैन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन ऐसे होता है, टैन और कॉट का सेम। तो टैन इनवर्स का बताएंगे, प्रूफ किया जाएगा। तो इसका होता है 1/√1
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट में ये माइनस हो जाता है, कॉट में माइनस, फिर आ जाएगा कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स, दोनों का सेम सेम, लेकिन कॉसेक वाला में माइनस, तो सेक वाला देख लीजिए, माइनस मॉडुलस, ये प्रूव होगा तो समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है। कॉसेक में यही क्या हो जाता है, कॉसेक में माइनस हो जाता है, सेक में क्या हो जाता है, प्लस। तो ये था बेसिक फार्मूला। अब उसके बाद आ गया था फंडामेंटल रूल, 6 रूल था, 6 रूल सुन लीजिए, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आके आपको पूरा कहानी खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला रूल था सर, पहला, आगे पीछे होगा कोई टेंशन नहीं है, समझिएगा, सब हम बता देंगे। चलिए पहला रूल हम बताए थे, कोई कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है, वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। एग्जाम्पल, कोई कह देगा कि 10 एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो 10 को बाहर कर देना है। कभी भी नंबर और एक्स वाला टर्म रहे तो एक्स कांस्टेंट को बाहर, तो इसमें 10 बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन सब जानता है, पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, क्लियर। दूसरा था कांस्टेंट था, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, उसमें एक्स नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन याद कीजिएगा 0 होता है, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, कोई 5 का बोल देगा, 6 का बोल देगा, 7 का बोल देगा, सबका क्या हो जाएगा 0। अब आ जाइए कांस्टेंट के बाद था ना, फंक्शन के अंदर में कांस्टेंट है, इधर फंक्शन के अंदर में कांस्टेंट है, फंक्शन के अंदर में कांस्टेंट है, तो इसका बोला गया कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है कर लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश होता था, कर लिए, लेकिन x के साथ जो रहता था वो आगे आ जाएगा, x के साथ जो रहता है वो आगे। एग्जाम्पल, कोई कह देगा कि सर 7x का इंटीग्रेशन बताइए ना, एक्सपोनेंशियल पर पावर 7x का, तो सिंपल हम ही बताएं, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल लिख दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल लिख दीजिएगा, x के साथ क्या है 7, तो 7 आगे आ जाएगा, ठीक है। x के साथ जो रहेगा फंक्शन के अंदर में वो आगे आ जाएगा। और एग्जांपल देखिए, अब कोई कहता है सर साइन 9x का बताइए, तो आप, तो हम भी कहें कि 9x का, तो ये तो फंक्शन के अंदर में कांस्टेंट है, तो ये कहेंगे कि चलो कुछ नहीं करो, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लिख दो, x के साथ क्या है 9, तो 9 बार, x के साथ जो रहेगा वो कहाँ आ जाएगा बाहर। और फिर 3 को आप लोग इजी है, 3 को इजी, पहला, अब सर u प्लस भी रहेगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो तुम भी जान रहे हो लिमिट में सबको लिमिट देते थे, तो डिफ्रेंशिएशन में भी सबको डिफ्रेंशिएशन दे दोगे, तो ये वाला पार्ट इसको भी दोगे, तो ये क्या du बाय में dx और ये dv बाय में dx, क्लियर, दोनों को दे देंगे। मेन यहाँ पर है जो कि c और d चालू हो गया है, इनटू वाला रहेगा सर, u भी, यही टफ है, कोशिश कीजिएगा, u इंटू भी रहेगा, तो u इंटू भी रहेगा ना, समझिएगा, ये एक्सरसाइज सी के लिए तो फार्मूला लिखे हुए हैं, तो देखिए u इंटू भी, तो u को छोड़ दीजिए, इसमें आप फ्री हैं। कोई कहता है सर हम v को पहले छोड़ेंगे, तो प्लस में आगे पीछे रहता है, तो u को छोड़ दीजिएगा, v को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, फिर प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको लीव छोड़ देना है, तो v को छोड़ देंगे, फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये अब कोई कहेगा कि नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला बाद में, चलेगा, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस में आगे पीछे लिखा जाता है। अब कोई कहेगा सर हम v को छोड़ेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस u को छोड़ेंगे, v को डिफ्रेंस, तो ये आगे लिख सकता है, ये बाद में, तो इनटू में कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन हाँ डिवाइड में हमको बहुत बड़ा दिक्कत है, डिवाइड में माइनस आ जाता है, और माइनस के चलते जो पहले है वही रहना चाहिए, ऐसे रहेगा u बाई v, तो u बाई v का नियम कहता है कि v को छोड़ दो और u को डिफ्रेंशिएट करो, और बीच में फार्मूला का माइनस,
और माइनस के चलते आगे पीछे नहीं हो सकता। अब क्या, जिसको डिफ्रेंशिएट किए उसको छोड़ दो, और जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट करो, और नीचे वाले का क्या, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है u बाई v का, ठीक है। तो अब इसी पर हम, एक और था चैन मेथड, वो बाद में आएगा। तो इतना पर पहले हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ये क्लियर? चलिए, ये डिवाइड में है सर, लास्ट वही है, नहीं है? देखो तो, तुम नहीं लिखा तो इसका मतलब हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए चलिए, हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं तो है ना, जल्दी कॉपी कीजिए ना। सोच रहे हैं क्या? अच्छा से नहीं देखे हूँ। चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा। मेरा टारगेट ये, अभी इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 11-12 है, हम सब करवा देंगे। थोड़ा सा स्पीड में लेकिन रहना होगा। होमवर्क में है एग्जाम्पल एक्सरसाइज, जो बने बनाइएगा। अगर नया बुक पुराना बुक सब में सेम है, ये ना कि मेरा पुराना है, सब में सेम है। चालू किया जाए जल्दी। नहीं तो देखिए, चलिए देखिएगा। ध्यान दीजिएगा। पहला का हम बता चुके हैं, दूसरा का हम भी बता चुके हैं। तो दूसरा का हम आपको दूसरा का तीसरा बता दे रहे हैं, ऐसे बताया हुआ है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन में है ना वाई नहीं माना है तो आप वाई मान लीजिएगा। अभी है ना, दो तरह का अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी है जो कि एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट, और एक होता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट माने अलग अलग, एक्स वाला अलग, वाई वाला अलग। तभी सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला है तो उसको हम वाई मान के बना देंगे। अब जब जाइएगा 12th में तो एक्स और वाई एक ही साथ रहेगा, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन, EX। चलिए, तो सब में वाई लेट कर लेना है। सब में क्या लेट कर लेना है? वाई। नहीं दिया रहेगा तो वाई मान लेना है। तो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो बोलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही कहलाता है, सब ऊपर में रहे, सब ऊपर में रहे। तो नीचे में रूट है, तो इसको देखिएगा, एक अच्छा से समझ लीजिए कि अगला से बनने लगेगा। तो वाई रूट का मतलब सिखाया गया 1/, और नीचे में रहता है तो उसको ऊपर ले जाना, नीचे में रहता है तो उसको ऊपर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x पर पावर -1/3। अब ये स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड हो गया तो स्टैंडर्ड का डिफ्रेंसिएशन याद है, एक ही के ऊपर तो बहस होगा। अभी पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है। तो क्या लिखिएगा? ऑपरेटर लिखिएगा ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जैसे ही लिखेंगे एक ऑपरेटर आया, ऑपरेट करना चालू किया। क्या ऑपरेटर का काम है? पावर आगे ला देना, एक घटा देना। तो 1/3 में से -1/3 में से एक चला जाएगा, -1/3 -1 तो कितना? -4/3। इतना भी छोड़ सकते हैं। कितना लोग कहता है कि सर माइनस का मतलब तो नीचे होता है, तो नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को आप क्या लिखिएगा? -1/3 x पर पावर 4/3। माइनस का मतलब नीचे होता है ना, तो नीचे लाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी कीजिए। टोटल 12 क्वेश्चन है, कंप्लीट इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी खाली आप लोग कीजिए ना, आप लोगों के स्पीड पर चल रहा है।
तीसरा का थर्ड आप लोग बनाइए, y इक्वल टू 6, ये दिया हुआ। चलिए पेन चलाइए, ऐसे दिया हुआ है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर बनेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको अच्छा से थोड़ा सीरियस वे में पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से अगला चालू हुआ है। 12th डिफरेंशिएशन सबका स्टार्टिंग है। मालूम है ना टेस्ट में क्या क्या है? सेट, रिलेशन फंक्शन, कैलकुलस और एक ट्रिगो। अगला टेस्ट जल्द होने वाला है, तो बोलिए क्या लिखिएगा सर? y इक्वल टू 6 को छोड़ दिए, रूट का मतलब क्या सिखाया गया? 1/, तो ये तो रह जाएगा 1 2 और उसके ऊपर 1/3 है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाही के कुछ कर सकते हैं आप, तो इसको क्या लिखिएगा आप? बोलिए y इक्वल टू 6 x का पावर 2/3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें। अब इसको क्या कर लेंगे? डिफ्रेंशिएट। तो क्या लिखिएगा? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं लिखिएगा तो कैसे चलेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखते थे ना, तो लिखिएगा ना। अगर यहाँ टी रहता तो टी के रिस्पेक्ट में, थीटा रहता तो थीटा के रिस्पेक्ट में, जो रहे उसके रिस्पेक्ट में करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एग्जाम में एक ही को ना क्वेश्चन रहेगा या 2 गो? यहाँ बनाते समय 10 है तो 10 में लिखना हो, और जब सीख रहे हैं तो ना लिखिएगा तो आपका प्रॉब्लम है। dy बाई में dx, हाँ जी 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ना, बोलिए 6 तो बाहर हो गया। क्या सीखे थे इसका? पावर आगे आ जाता है और एक घट जाता है, तो 2/3 में से एक चला जाएगा तो -1/3, ये कटेगा तो 4x पर पावर। चलिए जल्दी, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। अगला क्वेश्चन दे बनाने के लिए। चलिए फोर आपसे बन जाए। फोर का सेकेंड देखिएगा, बनाइए आप लोग। 5 - 3/2, 4 बाई में √x और 7/x। पहले आप लोग बोलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है, नीचे होने के चलते नहीं है। तो सबको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, रूट का मतलब 1/1 कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। नीचे है सबको ऊपर ले जाइए, नीचे है सबको ऊपर ले जाइए। क्या किए? ऐसे ही ना। देन क्या लिखे सर? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नीचे में है। रूट का मतलब 1/2, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x पर पावर -1/2। ये तो ऊपर ही में है तो इसको तो लिख ही सकते हैं 1/2। ये भी नीचे में है, नीचे में नहीं रहना चाहिए तो उसको ऊपर ले गए तो x पर पावर -1। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या लिखिएगा? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अभी सिंगल डाटा को सॉल्व कर रहे थे, इधर देखो, अभी सिंगल डाटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अब एक ही साथ प्लस माइनस सब आ गया। हाँ x ऑन बोथ साइड, सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं हम। तो dy बाई में dx, तो यहाँ पहले सबको दे देंगे, पहले लिख लेंगे
सीख जाइएगा तब शॉर्ट करना सिखाएंगे, अभी लॉन्ग कट चलेगा। बहुत शॉर्ट भी है, एक ही लाइन में सब आंसर भी देता है, लेकिन अभी नहीं वो सब चलेगा। पहला ही दिन किसी को आप शॉर्ट बता देंगे ना तो लॉन्ग कभी देखबे नहीं करेगा, डायरेक्ट सर इसका ही। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्टिव देते हैं एग्ज़ाम, तो सब्जेक्टिव में लॉन्ग कट होना ज़रूरी है। तो क्या कीजिएगा सर, सबको दिए तो ये 5 का होगा क्या, 5 बाहर हो जाएगा। इसमें 4 बाहर आ जाएगा। इसमें 7 बाहर आ जाएगा। सबको लिख दिए। बोलिए यहाँ तक क्लियर। अब सबको डिफ्रेंसिएशन सिंपल, पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है। तो बोलिए -3/2, -3/2 में से एक चला जाएगा, कितना, -5/2। इसमें पावर तो -1/2 में से एक चला जाएगा, तो -3/2 प्लस एक चला जाएगा, -7 का हुआ नहीं, पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा। -1 में से एक चला जाएगा, -2, -2। अब क्या कीजिएगा, जोड़ घटा, अगर कोई कटने लायक है काटिए, नहीं तो आंसर देकर आगे बढ़िए। बोलिए हाँ जी, इधर कोई कटने लायक है क्या, ये देखिए ये 2, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, -15 बाई में 2 x पर पावर, ये -2 माइनस। देखिए बुक में क्या करता है, बुक में क्या किया है, ऐसे माइनस का मतलब सब नीचे होना चाहिए ना, तो कुछ को नीचे किया है, कुछ को ऐसे ही रख दिया है। तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में तो आंसर लेके नहीं जाएंगे, तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किया है, इसको नीचे कर दिया, इधर देखिए इसको नीचे कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ये दोनों को छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी होगा, सब माइनस में है तो सब पावर वाला नीचे होगा, लेकिन कुछ को कीजिएगा कुछ को नहीं, तो उससे अच्छा है कि एक फॉर्मेट में याद रखिए कि माइनस रहेगा तो नीचे नहीं कर। क्लियर, जल्दी अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्वेश्चन का कमी नहीं है। 5 का फर्स्ट, y बराबर 4x³ +3, इसको कितना पढ़िएगा आप लोग, आयुष बोलो कितना पढ़ोगे, ये अलग है नहीं, कितना लोग इंटू कर लेता है, 6 पर पावर x नहीं कर दीजिएगा, ये a पर पावर x का काम करेगा, a पर पावर x, ये 6 चलिए चालू हो जाइए। ये एक्सरसाइज है ना, क्यों दिया है पहले बोल दे रहे, ये एक्सरसाइज का टारगेट उसका है ना कि लोगों को फॉर्मूला कैसे भी याद करवा दे, बस यही टारगेट। 6 यहाँ से रूट होता है ना, यहाँ जैसे √3 रहता है तो 3 दिया जाता है ना, तो √8 है, बड़ा बड़ा तो लिखे हैं। चलिए कोशिश कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कीजिए। देखिए कौन कौन स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ ये स्टैंडर्ड है, ए भी है, ये नहीं, इसको स्टैंडर्ड कर दीजिए फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। कोशिश कीजिए। क्या लिख रहे हैं इसको सर, 6 -3
उस पर -4 था कि 4 था? -4। चलिए ठीक, ये 8 हो जाएगा ना, 8। चलिए देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई जा रहा है? ये जी ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? 4x³ 3 6 -1/2। चलिए अब इसको क्या कर लिया जाए? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। स्टैंडर्ड में आ गया है तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टैंडर्ड में आ गया है तो अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएट। जल्दी कीजिए। Differentiate with respect to x on both sides. सबको डिफ्रेंशिएशन दे देंगे, तो सबको दीजिएगा तो बोलिए, बोलिए सर सबको दीजिएगा तो क्या लिखा जाए? बोलिए सबको दीजिएगा तो 4 तो बाहर हो जाएगा, इसमें 3 बाहर हो जाएगा, इसमें 6 बाहर हो जाएगा, इसमें 5 बाहर हो जाएगा। इस सब का डिफ्रेंशिएशन आपको आता है? सबको अलग अलग करके कर दिए हैं, तो बोलिए क्या लिखिएगा सर इसका? यहाँ लिख दे रहे हैं, बोला जाए पावर, डायरेक्ट बोल सकते हैं, पावर आ गया तो 12 कर दें, तो 12 एक घट जाता है। ये तो 3 का होगा नहीं, इधर देखोगे तो ये इसको पढ़ो a पर पावर x, तो a पर पावर x का बताए थे आपको, जो है सो लॉग कांस्टेंट, जो है सो लॉग कांस्टेंट a पर पावर x वाला। इसका तो आप लोग जानते हैं 6 का हुआ नहीं, पावर आगे आ जाता है और एक घट जाता है, -1/2 में से एक चला जाएगा तो -3/2। 5 का हुआ नहीं, कॉट का डिफ्रेंशिएशन बोले हैं पहली बार कि ये फॉर्मूला याद करवाना चाह रहा है, तो माइनस ना जी, -cos² हो गया। अगर कोई कटने लायक है तो काटो, नहीं तो आंसर दे दो। कटेगा तो ये तो सजा के लिख लीजिए, तो ये आगे कर सकते हो इसको, तो 3 log 2 और यहाँ आगे पीछे गुना में लिख सकते हैं, आई प्लस माइनस हो गया। बोलिए दिक्कत है? नहीं बनेगा? पक्का? ठीक है, तो अगला बनाओ। 6 का नहीं फर्स्ट, सेकेंड तो बन ही जाएगा, जो नहीं बनेगा वही थोड़ा बहुत हम कोऑपरेट कर रहे हैं। याद है ना, नीचे में कुछ नहीं रहता है, सबको स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऊपर ले ही जाना पड़ेगा। cot x यहाँ दे दिया है cos x,
और प्लस 9। चलिए देखिए कौन स्टैंडर्ड है कौन स्टैंडर्ड नहीं है, जो नहीं है उसको स्टैंडर्ड बनाइए। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो है, ये है, नीचे में कॉस है, ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, नीचे में साइन है, ऊपर जाएगा तो एक लाइन हम बता रहे हैं, ये देख लो, तो कॉसेक हो जाएगा। और कॉट को क्या लिखिएगा आप सर? कॉस बाई साइन, और कॉसेक को लिखोगे 1/sin, साइन साइन कट जाएगा तो ये कॉस हो जाएगा। और ये कॉस और यहाँ कॉस, तो दोनों सेम सेम रहता है तो पहले जुटता घटता है, फिर स्टैंडर्ड। दिक्कत है? चालू रहो। ये हो गया है ना ऊपर वाला? देखिए क्या बोलना चाह रहे थे। 4 cot x 1/2 cos। बोलिए सर इसको क्या लिखिएगा? नीचे में cos है तो ऊपर जाएगा तो sec, साइन है तो ऊपर जाएगा तो cosec। ये थोड़ा सा डायरेक्ट बोल सकते हैं आप लोग, देखिएगा मन ही में। इधर ध्यान दो, पीछे cot को cos बाई साइन और cosec को 1/sin, तो cos बाई साइन और 1/sin, तो साइन साइन गया तो कितना हो जाएगा? cos। ठीक, अब यहाँ देखिए कह रहे ये भी साइन है ये भी साइन है, तो पहले जोड़ घटाव होगा ना, पहले एकदम एक साथ ना कर लोगे ना कि इसको भी कर दोगे इसको भी, एक से जैसा है तो जोड़ घटाव करेगा वो। तो बोलिए ये 6 है और ये हाफ है, तो 6 में से हाफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5.5। तो 11, 5.5 का मतलब 11/2। तो बोलिएगा तो 4 cot x, 6 में से ये चला गया, हाफ चला गया, तो कितना बच गया? 11/2 प्लस 9। अब ये हो गया स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड। अब इसका डिफ्रेंसिएशन सबको आता है, खाली फॉर्मूला है, पूरा चाह रहा है कि उसको याद करवा दें स्टूडेंट को कि फिर समझ में आए, कि अगला एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन दे तो समझ में आ जाए बोथ साइड। सबको दे दे, अच्छा लिख देते। डायरेक्ट कर दे क्या? सबको देना जरूरी है, सीख जाइएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बोलिए डायरेक्ट कर दें। देखिए तो थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, इधर जब सीख जाइएगा तो थोड़ा सा बोले थे ना धीरे धीरे शॉर्ट करेंगे, तो कोई देने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4 का हुआ नहीं, कॉट का जी माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ प्लस 11/2 का हुआ नहीं, कॉस का माइनस साइन, 2 का हुआ नहीं, सेक का सेक एक्स इंटू tan x, कॉसेक का -3 का हुआ नहीं, कॉसेक का तो कॉसेक माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का हो गया आपका क्या? 0। चलिए
अब माइनस प्लस इंटू कर लीजिए, तो ये -4 cos a के स्क्वायर माइनस माइनस बोलिए, दिक्कत है किसी को? क्या कोई नया चीज सिखा रहे हैं? बेस ऑन क्या है फॉर्मूला? हाँ, कहाँ 11/2? तो आएगा नहीं, सोया हुआ था का यार, जब बताते रहते हैं तो सोया रहता है। ये 1/2 है ना, और यहाँ कितना है? दोनों एक है, तो एक नहीं एक है। अरे ये कॉस है, ये भी कॉस है, तो कॉस कॉस जोड़ घटाव नहीं करेगा। अब बुकिस नहीं ना हम पढ़ा रहे हैं सर, बुकिस ना पढ़ा रहे हैं, अपना नियम भी होता है ना। अब आप ही सोचिए ना, अब यहाँ एक्स क्यों रहेगा और यहाँ एक्स क्यों ही रहेगा, 3x क्यों रहेगा? तो पहले जोड़ घटाव कीजिएगा कि एकदम डायरेक्ट लिख दीजिएगा? हाँ, तो गलत छपा हुआ है, आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 7 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 7 बहुत इजी है। 7 का फर्स्ट, अब टाइम देख के पढ़िएगा तो कहाँ से हो गए। लास्ट बैच आराम से होता है, जल्दी जल्दी कीजिए। इसमें हम 3 क्वेश्चन बताएंगे। खत्म ही है, अगला दिन ज़्यादा मेहनत करेंगे हम लोग। आज आप लोगों को तरीका से थोड़ा सा फैमिलियर करवा रहे थे कि हाँ कैसे कैसे बनता है। अब जब फैमिलियर हो जाइएगा तो उसके साथ खेलेंगे हम। हटाए, देखिए नियम कानून, इधर इधर पहले इसको इंटू करके एक्सपेंड कर दीजिए। इंटू करके क्या कर दीजिए? एक्सपेंड। u इंटू भी पर नहीं बनाइएगा, पहले इंटू करके इसको एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए एक्सपेंड कीजिए, जल्दी कीजिए। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद अगला क्लास। होमवर्क आप जान ही रहे हैं। चलिए इंटू कीजिए, बोलिए सर। 6x स्क्वायर -10x प्लस 9x माइनस 15, तो ये y इक्वल टू क्या? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो इसको कीजिएगा तो क्या? dy बाई में dx, और ये 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। चलिए डायरेक्ट बोलिएगा, इधर डायरेक्ट। तो 6 का हुआ नहीं, आई एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाएगा, तो 2x, आई एक्स का 1, कांस्टेंट का 0। ठीक है कि डिटेल में जाए? शक्ल नहीं बनाइए, ऐसे करेंगे 6 का नहीं होगा। वही लिख रहे थे तो आप लोग शक्ल बना रहे थे, तो कितना जी? पावर आगे आ जाएगा, तो 12x गया, तो -1 कांस्टेंट का 0। क्लियर? बनेगा? तो इसको बनाइए ना जल्दी, इसको बनाइए। सबसे पहले इंटू कीजिए फास्ट। मन ही में पढ़ लो, लिखने का क्या जरूरत है। देखिए यहाँ थोड़ा सा इंटू में हमको दिक्कत है, ध्यान दीजिए। तो इस पर पावर, इधर देखिए, इस पर पावर 1/2 और इस पर पावर 1, गुना में पावर जुटता है, तो जुटेगा तो x पर पावर क्या? 3/2। समझ में आया? इधर देखोगे, इस पर पावर 1/2 है, इस पर पावर 1, गुना में पावर जुटता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। अब इसको इससे इंटू करोगे तो ऊपर में रूट है, नीचे में रूट है, कैंसिल, तो ये क्या? -1। जब इसको इससे इंटू करोगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो +1, और ये माइनस,
1 है, इस पर 1/2 है, तो ये कितना 3/2 नीचे में। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 1 से 1 चला गया, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या x⁻3/2 और ये x⁻−3/2। अब स्टैंडर्ड हो गया। अब इसका तो जान ही रहे हो, पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोला जाए सर? बोलिए क्या? पावर, डायरेक्ट पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, तो वो 3/2 में से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। पावर आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 एक चला जाएगा, तो -3/2 में से 1 चला जाएगा, तो -3/2 में से 1 चला जाएगा, तो कितना -5/2। क्लियर? बनेगा? बनेगा? तो बनेगा, तो इसका कैसे बनाओगे? अब लग रहा है सब थक रहा है, हम भी थक रहे हैं। 5 चलिए, इसको a+b पर पावर होल क्यू है, तो इसको पहले फार्मूला पर तोड़ दीजिएगा। तो a+b का होल क्यू तोड़िए। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, छुट्टी कर रहे हैं, टेंशन में नहीं आइए। हेलो, छुट्टी कितना? जल्दी कीजिए, सेकंड लास्ट है, फास्ट। हाँ जी, a+b का तो बोलिए a³ प्लस b³ a³ इधर a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस क्या 3a अब b² होगा ना। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। बोला जाए कितना हो जाएगा ये x⁻6, और ये ऊपर जाएगा तो x⁻⁻6। इधर थोड़ा सा देख लो, यहाँ फंसे हुए हैं, ये नीचे था तो ऊपर गया तो x⁻⁻6, और ये 2 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x⁻2, और ये 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना x⁻⁻। आया? दिक्कत है कहाँ बोलो? a³ प्लस b³ तो ये 6, 3 दूनी 6, ये नीचे रहता तो 6, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, स्टैंडर्ड करना है ना, तो ये 4, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो ये नीचे 4 होता, तो 4 में से 2 जाता तो नीचे में 2, तो ऊपर चला जाता तो -2। चलिए, अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जल्दी कीजिए। डायरेक्ट बोलिए। पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, इसमें बोलिएगा, यहाँ फंसे हुए हैं। पावर आगे आ जाता है और एक घट जाता है, तो एक घटेगा तो -5 -6 में एक चला जाएगा तो -7। पावर 3 का हुआ नहीं, थोड़ा सा देख लो, 3 का हुआ नहीं, पावर आगे आ जाएगा तो 6x। पावर आगे तो -6 और एक घट जाता है तो -3। क्लियर? अब लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए, 8 में छोटा सा क्वेश्चन है, बना दीजिए और छुट्टी कर रहे हैं। 8 का 2 क्वेश्चन लिखे हैं, सेकेंड लिख रहे हैं,
एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ x माइनस 2 बाई में एक्स स्क्वायर। और उसके बाद एक और छोटा सा छुट्टी, सबसे पहले ऊपर में इंटू कर लीजिए, इंटू करने के बाद नीचे वाले को सबको दे दीजिए फैक्ट। कीजिए इंटू, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, अब ये हो जाएगा x माइनस 2 और बाई में एक्स स्क्वायर। अब सबको फ्रैक्चर सबको दे दिए, नीचे वाला पार्ट सबको दे दिए, तो बोलिएगा, तो x पर पावर 4 बाई में एक्स स्क्वायर, x बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई में एक्स स्क्वायर। हाँ बोला जाए, डिवाइड में पावर घटता है, डिवाइड में पावर घटता है, तो ये कितना एक्स स्क्वायर, ये कितना 2x, ये कितना नीचे में x होता है लेकिन ऊपर में ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा x पर पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो स्टैंडर्ड हो गया ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy बाई में dx, तो ये हो जाएगा आपका जल्दी कीजिए, बोला जाए क्या हो जाएगा, एक ही बार में कर दें, इधर एक ही बार में, तो बोलो पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, यहाँ माइनस 2 का हुआ नहीं, x का 1, यहाँ जी पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, पावर माइनस 2 का हुआ नहीं, पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, इसको ऊपर ही रखना है, ऊपर नहीं तो नीचे लाना है, तो नीचे प्लस, ठीक है लास्ट। चलिए सभा समाप्त हो रहा है, आज का मीटिंग खत्म। चलिए होमवर्क में आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले ऊपर में इंटू कर लीजिए, ऊपर में इंटू, तो इंटू कीजिएगा तो बोलिए, रूट का मतलब पावर, चलिए इस पर इंटू कर रहे हैं, रूट का मतलब पावर 1/2, तो इससे करेंगे तो x पर पावर 1/2, ये इस पर 1 है, ये 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इसको क्या लिखिएगा, x पर पावर 1/3, 1/3। अब दोनों को दे दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो दोनों को दे दिए, तो 1/2, ये x पर पावर 1/3, ये 3/2, ये x पर पावर 1/3। जल्दी बोला जाए, बेस बराबर रहता है तो पावर घटता है, बेस बराबर रहता है तो डिवाइड में पावर घटता है, तो 1/2 में से 1/3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा x पर पावर 1/6, ये घट कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा ना। बेस बराबर रहता है तो डिवाइड में पावर घटता है, इनटू में पावर जुटता है, इसका डिफ्रेंसिएशन सब जानते हो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड,
चलिए बोलिए क्या पढ़े हैं, पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, तो 1/6 में से 1 चला जाएगा, -5/6 आएगा। ये पावर आगे आ जाता है, एक घट जाता है, तो 7/6 में से 1 चला जाएगा, तो 1/6। ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप